भाग्य बिहारी लाल की। हरि ओम कांति सितामृत्युंदर सार्वेन्दुर्यत्रैकतौर्सितावसितांग शोभा वृंदावने कीर्तया मुनिगांग शंगम राधा मुकुंदगलं तदहं नमामि। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ओम श्री राधा माधव देवताभ्यो नमः व्यासाय नमः। ओम विष्णवे नमः पाद्यवाक्यते ज्ञानेन्द्रकमलदन्ते सर्वोच्चारणोच्चपुष्पाणि समर्पयामि। ओम नीलगुङ्गवे प्रदारणं मे अतुलसवीरगुं प्रभगरगुं प्रस्थाय आत्मसने प्रजासने वसुसने लोकसन्नभयसने यज्ञं प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्ता। ओं चंद्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणश्च मुखादग्निरजायत। चलिए अब सभी लोग आरती दर्शन के लिए खड़े हो जाएं और दिव्य आरती का दर्शन करें गाते हुए। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, ज्योति जगाने वाला। ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। यह सुख करने यह दुख हरे, यह सुख करने यह दुख हरे। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। मधुर बोल जग बंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, जिगरी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, जिगरी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम श्री राम यही घनश्याम, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। गौर गौरम करुणावतारम संसार सार भुजगेन्द्रहार सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी शय्यां। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
यानिकानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाण्यस्सन्तो प्रदक्षां पदे पदे आरातिथ्यं समर्पयामि राधा माधव देवताभ्यो नमः जलेन शीतलीकरणं पुष्पात् देवादिवन्दनं मार्गीयभिन्नं देवदर्शनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् ॐ जज्रेन स्नमय जन्ता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः ससन्तस्रपूर्वे साध्यः सन्ति देवाः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणः परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ॐ पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। बोले वृंदावन के बिहारी लाल की, भागवत भगवान की। स्वस्ति श्रीमन्महाधिपतये नमः। श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरचिनुतं शरण्यम् हृद्यार्तिहं प्रणतपालभवद्धिपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। वृंदावन सोवन नहीं, नंद ग्राम सो ग्राम, वंशी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम। दास श्याम का सब भक्तों से जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। बोलिए वृंदावन वाके बिहारी लाल की, सांवरिया सेठ की, बांके बिहारी लाल
जय जय श्री राधे। परम मंगल में प्राप्त रख ईश्वर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जगत पिता जगदीश्वर अकारण करुणा वाले शिव टंड व्यंजन पीतांबरधारी बाल कृष्ण लाल की वामांगमय की मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण दिव्य भगवत रूपी गंगा में अवगाहन करने के लिए पधारे हुए समस्त श्रोतावृंदो, भक्त वृंद, माता सती अनुसुईया गार्गी के परिचितों को कृतार्थ करने वाली हमारी प्यारी प्यारी भक्तमती माताएं, हल्ला गुल्ला में साथ देने वाले हमारे भविष्य के कर्णधार प्यारे प्यारे बच्चे, प्रभु श्री राम के पद चिन्हों पर अनुसरण करने वाले हमारे भैया लोग, माँ बीणा वादनी की कृपा पात्र शिष्य जो अपनी सुंदर सुर लहरियों के द्वारा हमारे आपके हृदय को अलंकृत झलझलित कर रहे हैं, ऐसे हमारे संगीतज्ञ बंधु, माँ जगत जननी जगदम्बा पराम्बा के इस पावन सी धरा पर इस दास को वाणी पवित्र करने का अवसर प्राप्त हुआ। आज कथा का पंचम दिवस, कल की कथा में हम सब भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाए। कितने लोगों को आनंद आया था भगवान के जन्मोत्सव में? जरा हाथ उठाई। सबको आया था। आज जानते हैं क्या है? आज मेरे कन्हैया समस्त गोपियों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए माखन चुराएंगे। आज भगवान छोटे से कन्हैया अपनी कनिष्ठा उंगली पे गोवर्धन पर्वत को धारण कर लेंगे। महाराज, आज गोवर्धन भगवान का 56 भोग लगेगा और कन्हैया की दिव्य झांकी का दर्शन हम आप करेंगे। लेकिन उसके पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने के लिए गोविंद के नाम का संकीर्तन करते हुए कथा में प्रवेश करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
देवा जय हो। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी की सेवा करते हुए हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए बाके बिहारी। दिव्य बाल लीलाओं तथा हम आप सब श्रवण करेंगे। बड़ी दूर दूर से भक्तगण आ रहे हैं। सभी को व्यासपीठ सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुबानी। सभी के हृदय में श्री सीताराम का दर्शन करते हुए सभी को बारंबार प्रणाम है। आइए भगवान की अमृतमयी कथा में प्रवेश करते हैं। ऑपरेटर भैया से निवेदन है थोड़ा मेरे माइक को देख लें। कल भगवान का जन्मोत्सव हम सब आनंद के साथ में मनाए। नंद बाबा को वृद्धावस्था में पुत्र की प्राप्ति हुई है। खुशियों का पारावार नहीं है। महाराज इतने धन इतनी दौलत लुटाई जा रही है कन्हैया के प्राकट्य उत्सव पर। कल यहाँ भी खूब लुटाई गई। आप लोग लूटे कि नहीं लूटे? कितने लोग लूट पाए थे बताइए? पीछे वाले मार खाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, प्रसाद सब लोग मिला होगा। महाराज नंद बाबा ने तुरंत अपने गुरुजी को बुला करके और बढ़िया 7 प्रगति के अनाज बनवाए। 2 लाख गायें ब्राह्मणों को दान की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वाचन का पाठ हुआ। भद्रम कर्णे भी शृणयाम देवा भद्रम वसेमा छवर्जा जत्राहा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवा गुंस्तनो भ्रवसे महिदेव हितं जरायो। स्वस्ति वाचन का मंगल पाठ हुआ और कन्हैया की जन्मोत्सव पर मैया जिस प्रकार से सुन रही हैं गोपियां सब बधाई लेकर के आ रही हैं। कन्हैया के स्वरूप के दर्शन कर करके हर गोपियों के मन में यही लालसा हो रही है कि कन्हैया तुम मेरे घर आओ। भगवान कृष्ण का कितना सुंदर स्वरूप है। नैन तुम्हारे कजरारे और घुघराले बा। भगवान का स्वरूप कैसा है? नैन कैसे हैं भगवान के? कजरारे हैं
कि नैन तुम्हारे गजरारे और घुंघराले बाल, रूप तुम्हारा देख के कान्हा हार हुआ बेहाल। महाराज कन्हैया के रूप को, कन्हैया के स्वरूप को देख करके अच्छे अच्छे के हाल बेहाल हो जा रहे हैं। कल हम लोगों के भी हाल बेहाल हो गए थे कि नहीं? हाँ, बधाई लूटने पे महाराज हाल बेहाल हो गया था, हम देख रहे थे यहीं से। तो भगवान का स्वरूप कैसा है? सभी लोग साथ में मिल करके गाइएगा मीठे मीठे स्वरों में और कन्हैया को मनाइएगा। नैन तुम्हारे कचरारे और घुंघराले बाल, कचरारे और घुंघराले बाल। तुम्हारे कजरारे और घुंघराले बाल हैं, तुम्हारे कजरारे और घुंघराले बाल हैं, रूप तुम्हारा देख के मोहन हाल हुआ बेहाल है। तुम्हारा देख के मोहन हाल हुआ बेहाल है, रूप तुम्हारा दर्शन करने के लिए लोग आ रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए। रूप तुम्हारा देख के मोहन चांद सितारे शर्माए, रूप तुम्हारा देख के मोहन चांद सितारे शर्माए। सावरिया से मिलने देखो सभी देवता हैं आए, सावरिया से मिलने देखो सभी देवता हैं आए। भोले बाबा डमरू बजावे, भोले बाबा डमरू बजावे, विष्णु साथ है। वाह वाह क्या बात है, 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 वाह वाह क्या बात कितनी सोनी कितनी प्यारी है छबीले लगती है, कितनी सोनी कितनी प्यारी छबीले लगती है। धरती की सारी उपमा तेरे आगे फीकी लगती है, धरती की सारी उपमा तेरे आगे फीकी लगती है। सभी देवता करते हैं तुम पर, सभी देवता करते हैं तुम पर पुष्पों की बरसात है। वाह वाह क्या बात है,
से कम भगवान की सेवा में आपने हाथों से सेवा मांग रहे हैं, तभी आप लोग कंजूसी कर रहे हैं। दोनों हाथ को उठा कर मीठी सेवा करिए और कहिए प्रभु प्रभु का दर्शन करने आए भक्त हजार हैं। प्रभु का दर्शन करने आए भक्त हजार हैं। दास कह रहा बंसी वाला लुटा रहा भंडार है। दास कह रहा बंसी वाला लुटा रहा भंडार। और मेरे भाई बाप इस श्याम जी आपसे कह रहा है मेरा गोविंद अपने भंडार को खोल खोल का रहा है। अब आप लोग कितना लूट पा रहे हो, मांगने वाले खाली लौटे कितनी मिली खैरात का पूछो, और इनकी कृपा तो इनकी कृपा है, करे इनकी कृपा की बात पूछो। और ये बाके बिहारी लाल की प्रभु का दर्शन करने आए भक्त हजार हैं। श्याम प्रभु का दर्शन करने आए भक्त हजार। दास कह रहा बंसी वाला लुटा रहा भंडार है। दास कह रहा बंसी वाला लुटा रहा भंडार। जितना चाहो उतना लूटो, जितना चाहो भगवत की ये बात है। वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। वाह वाह क्या बात है, 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 वाह वाह क्या बात है। नैन तुम्हारे हैं कजरारे और घुघराले बाल, रूप तुम्हारा देख के मोहन हाल भावे। वाह वाह क्या बात है, 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 वाह वाह क्या बात है। और ये बाके बिहारी लाल के महाराज भगवान का स्वरूप बड़ा प्यारा है। कितने लोग भगवान के दर्शन करने आए हैं? सच बताना, झूठ मत बताना। सब लोग आए हैं तो सब लोग एक साथ गाओ कि श्याम प्रभु का दर्शन करने आए भक्त हजार हैं। दास कह रहा बंसी वाला लुटा रहा भंडार है। जितना चाहो उतना लूटो, जितना चाहो उतना लूटो, भगवत की ये बात है। वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। श्रोता हमारे बड़े अच्छे हैं, हमारे व्यास जी से भी बहुत अच्छा है। हाँ सभी से बहुत सुंदर। भगवान का स्वरूप कैसा है? तुम बोल एकदम सुंदर है, नैन कजरारे हैं। लेकिन बस गोविंद की शरण में बैठे हो तो प्रभु इस तस्वीर से नहीं दिल भरता है। इस सबनम से क्या फूल फूले जब तक बरसात ना हो, मेरे बाकी बिहारी आपकी तस्वीर से क्या दिल भरे जब तक ये भोला आता। गोविंद इस तस्वीर से नहीं, तो बस एक ही लालसा था। तो बस मैं नेत्र बंद करके आपका दर्शन करना चाहूं और आप मेरे सम्मुख आकर के प्रकट हो जाएं, बस इतनी कृपा हो। लेकिन भगवान ऐसे नहीं आएंगे। हाँ, ये मत सोचिएगा भगवान ऐसे मिल जाएंगे।
आज की स्थिति के लोगों को भगवान मिलना क्या महाराज कृपा कर देना बहुत बड़ी बात हो गई। क्यों? क्योंकि हमारे पास जब से मैं यहाँ कथा करने के लिए आया हूँ तब से केवल मेरे पास एक ही प्रश्न लिख के जा रहे हैं, महाराज आज के नई बहुओं की स्थिति बहुत गड़बड़ है। महाराज जी आज के हर एक परिवार में 90% परिवार में केवल जब से बहू आई तब से कलह मच गई। देखिए कुछ तो बहुओं की भी कमी है और कुछ परिवार की भी कमी। हम किसी एक की गलती नहीं देंगे, लेकिन एक बात बताओ, जो बहू अपने आप को अपनी सास को मां मानना चाहती हो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप अपनी मां को सास नहीं मां मानोगी और ससुर को पिता मानोगी तो मैं वचन देता हूं कि वो आपको बिटिया मानेंगे ना कि बहू मानेंगे। अब लेकिन ये सोचिए कि हम तो सास के घर पे हैं, रहते हैं ससुराल में और 7 बजे सो के उठेंगे तो स्वाभाविक सी बात है परिवार वालों को कष्ट हो। और एक चीज इसको लिख करके रख लीजिएगा, किसी स्टाम्प पेपर बनवा लीजिएगा दूसरों से और उसमें लिख करके रख लीजिएगा, अगर आज आप अपनी सास को अपने ससुर को कष्ट दे रही हो, आने वाले समय में आप जितना दी हो उसका 10 गुना आपको मिलेगा। आपका बच्चा आपको वही स्थिति में पैदा जो करेगी ना, जिस माँ ने अपने बालक को 9 महीना गर्भ में रख करके जन्म दिया, 25 साल तक उसकी देख रेख की, 3 महीने के संस्कार में आकर के आपने ऐसा ढाल दिया कि बच्चा आज माँ से दूर हो गया। उस माँ के ऊपर क्या व्यतीत होता होगा कि 25 साल का मेरा लाल और मैंने विवाह क्या कर दिया, मेरा बेटा मुझसे छिन गया। तो ये मत सोचिएगा कल आप भी माँ बनोगी, कल आप भी अपने बच्चों का विवाह करोगी और वो भी बहू लेकर के आएगा और आप सास बनोगी, आपकी वही स्थिति उसकी 10 गुनी स्थिति गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए ससुराल को ससुराल को अपना घर समझिए और जब ससुराल को वैसे देखा जाए तो ससुराल ही माताओं का घर होता है, मायका तो कुछ दिन के लिए होता है। जब तक विवाह नहीं हुआ तब तक मायका अपना है, माँ बाप अपने हैं, भाई अपना है, और जब विवाह हो गया तो मायका पराया हो जाता है, ससुराल अपनी हो जाता है। जो समझदार बेटियां होती हैं वो अपने मायके से ज्यादा अपने ससुराल को तवज्जो देती हैं, और जो अनपढ़ होती हैं, अशिक्षित होती हैं, जिन्हें कभी कभी ABCD देखा ही नहीं, हाँ वो ठीक है, लोग हंस रहे थे। जो ABCD नहीं देखी है वो तो ठीक है, वो तो दर दबा के पड़ी है, सास ससुर की सेवा कर ले रही है। लेकिन जो इंग्लिश मीडियम पढ़ करके आ रही हैं महाराज, उनके तो ख्वाब इतने लंबे हैं कि पूछिए मत। हाँ, सासू जी से बैठ के अपने पैर दबवाएं और ससुर जी से कहें किचन में पोछा लगाओ, अपने पति देव से सुबह 4 बजे कहें कि ऐसा है बेटी आपको बना करके लेके आना। तो ये सबसे ज्यादा स्थिति जानते हो, सबसे ज्यादा स्थिति बड़े घरों की है। और एक घर की स्थिति और है, जो बेटिया मायके में कुछ नहीं देखी है, वो गलती से बड़ी ससुराल पा गई तो उसके नखरे बहुत हो जाते हैं। शुरू में आए, अब बहू, अरे बहू है अभी नई आई है, कुछ नहीं, अरे वही बात है, अभी बहू कहाँ काम करेगी। अब 10 दिन सासू माँ ने बना के खिला दिए, तब तक ननद वगैरह भी थी बना के खिला। अब 8 बजे तक सोने की आदत उसकी पड़ गई।
और फिर 20 दिन बाद आप कहोगे चलो गैस चलाओ तो कहेगी जैसे अब तक बना वैसे और बना लीजिए। इसीलिए विवाह करके आए जैसे दाल से उतरे डोला से उसके तुरंत दूसरे दिन घुसा दीजिए किचन में, लगा दीजिए काम पर। और जितने काम किए रहेंगे, जितने शरीर में कमजोरी रहेगी, उतने उनका दिमाग ठंडा रहेगा। हाँ, ज्यादा सुलाएंगे महाराज दिमाग तो स्वाभाविक सी बात है डिस्टर्ब रहेगा। हाँ, सठे साठम समाचार अगर दुष्टता आवे तो दुष्टता से ही व्यवहार करना चाहिए। पहले समझाइए। वो देखिए मैया जी लोग कितनी सुंदरता में बात हो रही है। तो कपड़े से ऐसे बात करनी, चश्मा लगा के मैया। ये लोग सोचते हैं महाराज जी इतनी दूर से थोड़ी देखते, महाराज जी पिछवा तक देखते हैं महाराज। हाँ, बोलो राधे राधे। मेरे प्यारे, भगवान का जन्म हुआ, अच्छे दिन के भगवान हो गए। और कंस को जब ये बातें पता चली हैं कि आपको मारने वाला गोकुल में पैदा हुआ है, तो कंस ने बकासुर की बहन पूतना को भेजा। इधर भगवान कि जो बाबा जी हैं नंद बाबा, कंस का वार्षिक कर लेकर के मथुरा गए हैं और इधर पूतना प्रवेश कर गई है गोकुल में। सुंदर स्वरूप बनाया है पूतना ने। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, पूतना लंबा सा घूंघट निकाल करके आई है और आकर के यशोदा मैया से कहती है, मैया बधाई हो। नानी माई सब मर गई। अरे बधाई हो मैया। कन्हैया का जन्मोत्सव था, बधाई देने में इतनी हालत खराब, बोलने में। पूतना देख करके यशोदा मैया विचार करती है कि आज तक ऐसी स्त्री तो हमने कहीं नहीं देखी, इतनी लंबी चौड़ी। अब राक्षसी है महाराज, कितना भी भेष बना रही, लेकिन अब किसी को ये नहीं कहा जा सकता है कि आप बधाई न दो। बधाई देने के लिए सब आए हैं तो सबका स्वागत है। पूतना गई और भगवान ने दूर से देखा कि मौसी आ रही हैं। भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए पालने में। पूतना अपने स्तनों पर कालकूट जहर लगा करके गई है। भगवान को गोद में उठाया है पूतना ने, स्तनपान कराने लगी। भगवान ने पहले पूतना के दुग्ध पान किया, उसके बाद प्राणों का पान करना प्रारंभ किए। पूतना चिल्लाती हुई मुंचा 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 भागती हुई महल के बाहर दौड़ लगाई। और भगवान ने दौड़ क्या लगाई, पूरे प्राणों का पान कर लिया। बाहर निकलते ही गिरी धड़ाम से जितने गोकुल के पेड़ पौधे वृक्ष से सब चकनाचूर हो गए। भगवान पूतना के वक्षस्थल पर घेर रहे हैं, पूतना के प्राण पेड़ उड़ गए। बोलो पूतना मरगन भगवान की। आज 6 दिन की अवस्था में भगवान ने पूतना का उद्धार किया। आज भगवान बड़े राक्षसों का उद्धार करें और राक्षसों को मारने में बड़ी ताकत लगती है। हाँ, बड़े ऊंचे स्वर से मारना पड़ता है। पूतना का शरीर, एक महात्मा ने कहा कि वाके पाप गिरे पैगाम में जाके मुंड गिरे मुंडासन में, हाथ गिरे हैं हाथ रस में जाके कान पुर में कान गिरे हैं। इतना विकराल स्वरूप है उसका। और इधर नंद बाबा मथुरा गए हैं, वहां पर वसुदेव जी से मिलन हुआ। देखिए, मित्रता का मतलब होता है कि आपके सुख में ना सही लेकिन आपके दुख में जरूर साथ देते। जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन्हि विलोकत पात भारी।
जो मित्र आपके दुख में आपका साथ ना दे माई बाप, वो मित्र नहीं हो सकता। वसुदेव जी को नंद बाबा ने देखा है और नंद बाबा को वसुदेव जी ने देखा है। वसुदेव जी के 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया है, बड़ा कष्ट है। और नंद बाबा को कन्हैया मिले हैं, लेकिन नंद बाबा वसुदेव जी के दुख की चर्चा कर रहे हैं और वसुदेव जी नंद बाबा के खुशहाली की चर्चा कर रहे हैं। दोनों मित्र आपस में बातें कर रहे हैं, लेकिन वसुदेव जी ज्योतिषी हैं। वसुदेव जी ने देखा कि गोकुल में कुछ अनहोनी होने वाली है। तुरंत नंद बाबा से कहा, बाबा आप गोकुल जाओ, गोकुल में कुछ अनहोनी होने वाली है। और इधर माला सटकाते हुए नंद बाबा दौड़े गोकुल की तरफ। कन्हैया मेरे लाला की रक्षा करियो, नारायण मेरे लाला की रक्षा करियो। और इधर आकर के देखते हैं तो पूरे गोकुल में वृक्ष चकनाचूर हुए हैं, पूतना का शरीर पड़ा हुआ है। गोपियां और मां यशोदा कन्हैया को गले से लगा करके गौशाले में ले जाकर के बछड़ों से झाड़ा दे रही हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित इस स्थिति को देख करके नंद बाबा ने कहा, भैया वसुदेव जी ने पहले ही बताया था कि गोकुल में कुछ अनहोनी होने वाली है, इसीलिए मैं भागते हुए चला आया। अब पूतना के शरीर को कुल्हाड़ी से काटा जा रहा है। काट काट करके पूरे शरीर को इकट्ठा किया गया। जितने पेड़ पौधे थे सबको काट करके एक जगह इकट्ठा करके और चिता में आग लगा दी गई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित चिता से बहुत सुंदर सुगंध निकल रही है। विचार करिए, विचार करिए, वो पूतना जो स्तनों पे कालकूट जहर लगा करके आया, भगवान ने उसको देख करके नेत्र बंद कर लिए। पता है क्यों नेत्र क्यों बंद किए? पता है? नहीं पता। विद्वानों ने 108 मत दिए हैं इसे, 2-4 सुन लीजिए। भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए क्योंकि भगवान विचार करते हैं कि ये जहर तो पीने में आया नहीं है, मैं तो गोकुल की गलियों में आया था माखन खाने के लिए, मिश्री खाने के लिए, लेकिन मेरी मौसी पहले ही जहर लेकर के आ गया। तो आंख बंद करके भोले बाबा का ध्यान कर रहे हैं। अर्थात दूसरा उदाहरण, भगवान इसलिए नेत्र बंद कर रहे हैं कि प्रभु कोई शुभ कार्य करने के पहले गणेश जी की वंदना करनी चाहिए। भगवान गणेश जी की वंदना कर रहे हैं, तो भगवान अपने नेत्रों को बंद इसलिए कर रहे हैं। तीसरा उदाहरण कि क्यों? क्योंकि नेत्र अगर खुलेंगे और नेत्र से दृष्टिपात किया तो पूतना का जो शरीर है माया रूपी, वो माया रूपी शरीर नहीं रह जाएगा। आज वही पूतना 6 दिन की अवस्था में भगवान ने पूतना को मां यशोदा की गति प्रदान कर दी। विचार करिए कि जिस परमात्मा का नाम स्मरण कर लेने से मृत्यु हो जाए तो भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाती है, और जिसका उद्धार स्वयं भगवान ने किया हो, क्या वो पूतना अब पापिनी है? उसकी तो सदगति हो गई महाराज। इसीलिए पूतना के शरीर से बड़ी सुंदर सुगंध निकली है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित भगवान हमारे ऊपर कब कृपा कर दे कोई पता नहीं। भगवान हमारे अवगुणों पर पर्दा डालते हुए हमारे केवल गुणों को देख करके, गुणों का दर्शन करके हमारे ऊपर कृपा कर देते हैं। अकारण करुणा वरुणालय है, बिना किसी कारण बस। और इधर गोपियां भगवान को बधाई दे रही हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि देखिए, जब भगवान का जन्म होता है तो भोले बाबा दर्शन करने के लिए आते हैं। भोले बाबा
दर्शन करने के लिए आए हैं। नंद महल के सामने बड़ा सा महल है, बाबा भोलेनाथ खड़े हैं और अलग जगा रहे हैं। अरे मैया लाला को दर्शन कराए दो। यशोदा मैया गेट खोल करके बाहर के दर्शन करती हैं तो भगवान भोले बाबा के स्वरूप को देख करके डर जाती हैं। क्यों? गले में मुंडों की माला है, बिच्छू के बाला है, बाल महाराज जटा लंबी सी है, बड़े बड़े भुजंग, बड़े बड़े सर्प लिपटे हुए हैं गले में। यशोदा मैया ने कहा बाबा ये स्वरूप आपका देख करके मैं डर जा रही हूं, तो मेरा लाला तो वैसे ही डर जाएगा। आज नगर में कौन आ रहा है? नगर में कौन आ रहा है? आज नगर में जोगी आ रहा है। कहां पे? यशोदा जी के महल के सामने। और किन रूप में? अंग विभूति गले रुंडमाला, शेष नाग लिपटायो, माथे तिलक भाल चंद्रमा घर घर। यशोदा जी कहती है नगर में जोगी आया, भेद कोई समझ न पाया, अजब है तेरी माया, यशोदा के घर आया, सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ। नगर में जोगी आया, यशोदा के घर आया, भेद कोई समझ न पाया, अजब है तेरी माया, सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ। भिक्षा निकले नंदरानी कंचन फल जराया, जो भिक्षा जोगी आसन लायो, बालक मोरे डेरायो। भिक्षा निकली नंदरानी कंचन फल जराया, जो भिक्षा जोगी आसन लायो, बालक मोरे डेरायो। नगर में जोगी आया, एक कोई समझ न पाया, अजब है तेरी माया, यशोदा के घर आया, सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ। जब आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, हरिओम 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 हरिओम। जहाँ किसी नगर में किसी द्वार पे कोई न ताला डाले, कोई न ताला डाले, जहाँ प्रेम की बंसी बजती, जहाँ प्रेम की बंसी बजती है, दुआर शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। भोलेनाथ जी कहते हैं कि नंदरानी, ना चाहिए तेरी धन और दौलत, ना ही कंचन माया, तो क्या अपने लाल का दर्श कराने मैं दर्शन को आया। ओ
चाहिए मुझे धन और दौलत नहीं कंचन आया। अपने लल्ला का दर्शन करा दे मैं दर्शन को आया। कोई समझ न आया अजब है तेरी माया। यशोदा के घर आया सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। नगर में जोगी आया भेद कोई समझ न पाया अजब है तेरी माया। यशोदा के घर आया आज कथा में आया सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ भोलेनाथ।